friends, welcome back to my YouTube channel. How are you all? I hope you all are fine and safe at home. So in this lecture, we are going to discuss some questions and word problems of permutation. Right? So in the previous lecture, we have discussed permutations and their two theorems. Right? So today we will discuss some questions. Right? So we have what is permutation? So permutation is a arrangement in a definite order of a number of object taking all or some value at a time. Right? तो हमने डिस्कस किया था कि ये क्या है, अरेंजमेंट है नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट की. राइट? तो इसमें हमने थ्योरम डिस्कस करी थी, टू थ्योरम्स हमने डिस्कस करी थी. फर्स्ट थ्योरम हमारी क्या थी? थ्योरम फर्स्ट क्या थी? परमुटेशन व्हेन ऑल द ऑब्जेक्ट आर डिफरेंट. ये हमने डिस्कस किया था. परमुटेशन थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं. परमुटेशन व्हेन ऑल द ऑब्जेक्ट आर डिफरेंट. तो इस केस में हमारी परमुटेशन कैसे होगी और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते थे? एन पी आर मीन्स अरेंजमेंट किसकी है? नंबर ऑफ एन ऑब्जेक्ट की टेकिंग आर एट ए टाइम. तो क्या क्या थी? एन, n-1, n-2, so on, n-r-1. और इसको लिख देते थे n-r+1. ये क्या आ गई? नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट टेकिंग आर एट ए टाइम. राइट? और हमने ये भी डिस्कस किया था npr किसके इक्वल होता है? n फैक्टोरियल अपॉन n-r फैक्टोरियल. राइट? तो ये क्या है? अरेंजमेंट. और अगर सिमिलरली इसमें ही नंबर ऑफ अरेंजमेंट दी हो एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट टेकिंग आर एट ए टाइम, और यहाँ पे क्या है? रिपीटिशन इज नॉट अलाउड. राइट? बट अगर रिपीटिशन अलाउड हो तो हम उस केस में हमारा क्या फॉर्मूला बन जाएगा? n की पावर r. इसमें क्या है? रिपीटिशन इज नॉट अलाउड. सो अरेंजमेंट ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट टेकिंग r एट ए टाइम. राइट? तो n डिफरेंट ऑब्जेक्ट टेकिंग r एट ए टाइम, तो ये हमारा ये फॉर्मूला आ गया. और अगर रिपीटिशन अलाउड हो कि n की पावर r, तो ये हमारी क्या थी? फर्स्ट थ्योरम हमने डिस्कस करी थी. सेकंड थ्योरम क्या थी हमारी? परमुटेशन ऑफ. सेकंड थ्योरम क्या थी हमारी? परमुटेशन ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट. क्या थी? परमुटेशंस ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट टेकिंग ऑल एट ए टाइम. All at a time. So permutation of n different object taking all at a time, मतलब n की जगह n, तो क्या आ जाएगा? n फैक्टोरियल. राइट? तो ये टू थ्योरम्स हमने डिस्कस की थी. तो इन थ्योरम्स का हम यूज करके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स है उनको भी हम सॉल्व करेंगे. तो आज हमने डिस्कस किया, हमने रिवाइज कर लिया ये प्रीवियस लेक्चर को थोड़ा सा, ताकि हम आज इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सके. राइट? सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज 12p4. तो हमने क्या फॉर्मूला डिस्कस किया है? npr. क्या होता है? n फैक्टोरियल अपॉन n-r फैक्टोरियल. तो इस केस में n हमारा क्या है? 12 है और r हमारा क्या है? 4. तो 12p4 क्या आएगा? 12 फैक्टोरियल 12 माइनस 4 फैक्टोरियल क्या आ जाएगा? 12 फैक्टोरियल 12 माइनस 4 दैट इज 8 फैक्टोरियल. राइट? और आगे कैसे सॉल्व करेंगे? 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल. ये हमारा कट गया. जो भी हमारा मल्टीप्लाई करके आएगा आंसर आएगा, वो हमारा क्या आएगा? 12p4. राइट? तो ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना है. राइट? सेकंड क्वेश्चन है 8p8. तो जैसे हमने डिस्कस किया था npn, तो क्या होता था? n
फैक्टोरियल सिमिलरली ये हमारा क्या आ गया 8 फैक्टोरियल। इसका आंसर क्या आएगा 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, राइट। तो जो भी हमारा मल्टीप्लाई करके आएगा वो हमारा क्या आ गया 8p8, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 75p2। तो क्या आएगा 75 फैक्टोरियल 75 माइनस 2 फैक्टोरियल, राइट। यहाँ पे n हमारा क्या है 75 और r हमारे यहाँ पे क्या है 2। तो 75 अपॉन 73 फैक्टोरियल। तो 75 इंटू 74 इंटू 73 फैक्टोरियल 73 फैक्टोरियल। तो 75 इंटू 74 जो भी ये मल्टीप्लाई करके आएगा वो हमारा क्या आएगा आंसर आएगा। तो इस तरह से आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो इस तरह से सिंपली आपने पुट करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है, राइट। ये हुए हमारे बेसिक क्वेश्चन। सो थोड़े और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन अब हम डिस्कस करते हैं। सो हमारे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं, उसमें से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ n सच दैट np5 इज इक्वल टू 42 इंटू np3 वेयर n इज ग्रेटर देन 4। n क्या होगा 4 से बड़ा होगा, राइट। तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे, फर्स्ट हम क्या करते हैं परमुटेशन को इकट्ठा कर लेते हैं। np5 अपॉन np3 इज इक्वल टू 42, राइट। अब वही हम फॉर्मूला पुट करेंगे npr का n फैक्टोरियल, सॉरी नो फॉर्मूला नहीं पुट करेंगे। तो इस केस में हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे n माइनस 1 n माइनस 2 सो ऑन। हमने क्या डिस्कस किया था n माइनस r प्लस 1। तो n माइनस r हमारे यहाँ पे क्या है 5 प्लस 1 तो n माइनस 4। तो हमारा कहाँ तक आएगा n माइनस 4 तक आएगा। वैसे ये देख लो फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ, राइट। तो हमने दो फॉर्मूले डिस्कस किए थे, बट जब फाइंड द वैल्यू ऑफ n निकालना हो तो इस तरह से हम निकाल लेंगे, राइट। हमने डिस्कस किया था ना npr किसके इक्वल होता है n माइनस 1 n माइनस 2 सो ऑन n माइनस r प्लस 1, राइट। और एक फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, बट यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज होगा बिकॉज हमने n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो n माइनस 1 n माइनस 2 कहाँ तक जाना था, तो 5 है तो याद रखना एक पीछे n माइनस 4 बिकॉज n माइनस r की जगह क्या पुट किया 5 प्लस 1 क्या आ गया n माइनस 4। और डिनोमिनेटर में क्या आएगा सिमिलरली n माइनस 1 और n माइनस 2, है ना। 3 है तो याद रख लो एक पीछे, राइट। तो ये आ गया और ये किसके इक्वल है 42 के, राइट। हमने जो परमुटेशन थे वो उसको npr को हम डिनोमिनेटर में लेके आ गए, राइट साइड हमारा बचा 42, राइट। और हमने फॉर्मूले को पुट किया। अब देखिए तो यहाँ पे हमारे ये कट हो रहा है, राइट। तो हमारे पास क्या बचा, अभी मैं इसको क्या रब कर सकती हूँ, हमारे पास बचा n माइनस 3 n माइनस 4 इज इक्वल टू 42, राइट। तो इस स्टेप को भी मैं रब कर रही हूँ। हमारे पास क्या बचा n माइनस 3 n माइनस 4 इज इक्वल टू 42, राइट। अब हम ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं तो क्या आएगा n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 3n प्लस 12 क्या आ गया 42, n स्क्वायर क्या आ गया हमारा माइनस 4n माइनस 3n दैट इज माइनस 7n प्लस 12 इज इक्वल टू 42, राइट। हमने फाइंड क्या करना है n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, राइट। तो n स्क्वायर माइनस 7n n प्लस 12 माइनस 42 इज इक्वल टू 0, n स्क्वायर माइनस 79 तो माइनस आएगा 42 माइनस 12 क्या आ गया 30। अब हमारा क्या है 30, तो हमने क्या इसके बनाने हैं फैक्टर। तो 10 इंटू 3 क्या आ गया हमारा 30 और 10 माइनस 3 क्या आ गया 7, राइट। तो क्या आएगा n स्क्वायर माइनस 10n, सॉरी यहाँ पे आएगा
माइनस 10n प्लस 3n माइनस 30 इज इक्वल टू 0। तो हमारे क्या चाहिए था, 30 चाहिए था, 10 इंटू 3 30, बट हमें यहाँ पे क्या चाहिए था, माइनस का 7। तो माइनस 10 प्लस 3 किया ताकि यहाँ पे हमारा माइनस भी आ जाए। 10 माइनस 3 क्या आ गया, 7, राइट। तो ये हमारे फैक्टर्स बन गए। अब क्या आएगा, n कॉमन लो, n माइनस 10, n माइनस 10 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो n प्लस 3 n माइनस 10 इज इक्वल टू 0, राइट। तो इस तरह से फैक्टर बनाने के बाद हमारे पास क्या बचा, n प्लस 3 एंड n माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो मीन्स n प्लस 3 इक्वल टू 0 और n माइनस 10 इक्वल टू 0। तो n इक्वल टू माइनस 3, तो n नेगेटिव नहीं हो सकता, कांट बी नेगेटिव, और n इक्वल टू 10। और वैसे भी हमें n के चाहिए ग्रेटर देन 4, तो ये 4 से बड़ा है, 10 इज ग्रेटर देन 4। तो देयरफॉर n हमारा यहाँ पे क्या आ गया, 10, राइट। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 5 इंटू 4pr इज इक्वल टू 6 इंटू 5pr माइनस 1, फाइंड r, राइट। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल 4 माइनस r फैक्टोरियल। सिमिलरली 6 इंटू कैसे करेंगे, 5 फैक्टोरियल 5 माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल, राइट। सो नेक्स्ट स्टेप में ये हमारा क्या है, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। 5 इंटू 4 फैक्टोरियल क्या हुआ, 5 फैक्टोरियल ना, 5 फैक्टोरियल को कैसे लिख सकते हैं, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। तो 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, यहाँ पे मेरा क्या हुआ, 5 फैक्टोरियल 4 माइनस अपॉन 4 माइनस r फैक्टोरियल। 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, वैसे तो ये 6 फैक्टोरियल हुआ, बट यहाँ पे हमारा कट जाएगा, 5 फैक्टोरियल ब्रैकेट ओपन करें, 5 माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल, राइट। तो 5 फैक्टोरियल हमारा कट हो गया, हमारे पास क्या बचा, 1 अपॉन 4 माइनस r फैक्टोरियल अपॉन इज इक्वल टू 6, 5 प्लस 1 6 माइनस r फैक्टोरियल, ये हमारा बच्चा, राइट। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, तो 1 अपॉन 4 माइनस r फैक्टोरियल, इसको कैसे लिख सकते हैं, 6 माइनस r, 5 माइनस r, 4 माइनस r फैक्टोरियल। तो ये हमारा कट गया, राइट। तो हमारे पास क्या बचा, 6 माइनस r, 5 माइनस r इज इक्वल टू 6। ये सिंपल मैथमेटिक कैलकुलेशन है, आप इसको इजीली कर सकते हैं, राइट। फिर इसको क्या किया, मल्टीप्लाई, ब्रैकेट्स को ओपन किया, 6 5 30, 6r माइनस 5r प्लस r स्क्वायर इज इक्वल टू 6, राइट। 6 को इस साइड लेके आए, 30 माइनस 6r माइनस 5r क्या आया, 11r प्लस r स्क्वायर माइनस 6। तो हमारे पास क्या बचा, r स्क्वायर माइनस 11r, 30 माइनस 6 दैट इज 24। अब हमारे क्या फैक्टर्स हम बनाएंगे 24। तो 8 इंटू 3 24 और 8 प्लस 3 क्या आ जाएगा, 11। क्या आएगा, r स्क्वायर माइनस 8r माइनस 3r, 8 3 द 24 एंड 8 माइनस 8 माइनस 3 माइनस 11 प्लस 24 इज इक्वल टू 0, राइट। सो नेक्स्ट स्टेप में हमारा क्या आ गया, r माइनस 8, r माइनस 8 क्या आएगा, माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास फैक्टर आ गया r माइनस 3, r माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो r इक्वल टू 3, r इक्वल टू 8, राइट। तो दो हमारे पास r की वैल्यू आ रही है, राइट। बट हमेशा याद रखना, हमने डिस्कस किया था 4
n हमेशा r से ग्रेटर देन होगा या इक्वल टू हो सकता है, बट r भी कभी बड़ा नहीं होगा। तो इस केस में अगर मैं 8 लूं 4p8, तो r तो हमारे n से बड़ा हो रहा है, विच इज नॉट पॉसिबल, राइट। लिख देंगे 4p8 इज नॉट पॉसिबल, therefore r हमारे यहाँ पे क्या आ गया 3, बिकॉज n की वैल्यू हमेशा r से या तो इक्वल हो सकती है या ग्रेटर, राइट। तो इस तरह से ये थे n की वैल्यू फाइंड आउट करने वाले क्वेश्चन, राइट, r की वैल्यू फाइंड आउट करने वाले क्वेश्चंस और सिंपली परमुटेशन के क्वेश्चन, राइट।